हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटीआर 3B क्या होती है और इसे किस तरह से हम बनाते हैं। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जीएसटीआर 1 सीखेंगे जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B क्या होती है? जीएसटीआर 3B में सेल और परचेज दोनों का डेटा होता है, जिसमें हमें उसमें टैक्सेबल वैल्यू होती है और टैक्स का अमाउंट होता है। टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के अमाउंट में से हमें अमाउंट जो लायबिलिटी निकलती है वो हमें निकालनी पड़ती है और गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आती है, टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स की वैल्यू जो रहती है, टैक्स की वैल्यू में से हमें इनपुट टैक्स जो हमें इनपुट हमने गुड्स परचेज किया है उसमें जो हमें परचेज इनपुट में लाना है उस इनपुट अमाउंट को हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो हमारी लायबिलिटी आती है तो वो उसे हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है। इसकी जो रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट रहती है वो हमारी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। 20 तारीख को हमें यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके लिए जो जीएसटीआर 3B जो रहती है वो मंथली रिटर्न फाइल होती है। अब हम यहाँ समझेंगे कि जीएसटीआर 1 टैली से हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं और टैली में एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पर उसको जीएसटीआर 3B कंप्लीट बनानी है और उसको तैयार करनी है। कैसे बनेगी? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट रिपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जीएसटीआर 1 में जाएंगे, जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। जीएसटी में जाके क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 3B होगा। तो अभी हम यहाँ पर जीएसटीआर 3B सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर जीएसटीआर 3B में क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो हमारे सामने जीएसटीआर 3B की विंडो ओपन होगी और उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, Alt+F2 प्रेस करेंगे। उसमें हम जिस मंथ की हमको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है तो उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके पीरियड सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने उस मंथ की जितनी भी एंट्रीज होगी सारी हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारे सामने टॉप में फोर्थ लास्ट नंबर में शो करेगा इंफॉर्मेशन ऑब्लिक मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व। तो यहाँ पे अगर हमारी जीएसटीआर 3 में कोई मिसमैच होता है या कोई इनकम्प्लीट एंट्रीज होती है या कुछ एरर होती है तो वहाँ पे हमारे सामने यहाँ नंबर्स में लिखा आएगा। जब तक आपका यहाँ पर इनवॉइस में इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन के सामने के सामने अगर जीरो नहीं आता है तो आपकी एंट्री में एरर है। उस मंथ में आपने कोई मंथ में कोई एंट्री में एरर किया है या तो आपने टैक्स मिसमैच किया है या फिर अपने जीएसटी में गलत डाला है या कोई भी ऐसा कैलकुलेशन गलत कर दिया तो आपके यहाँ पर जीरो शो नहीं करेगा। जब तक आपका जीरो शो ना करे तो आप ये समझना कि आपकी एंट्री में गड़बड़ है, आपकी एंट्री गड़बड़ है पूरी और आपको सबको सुधारना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर तक सुधारोगे नहीं तो जीरो नहीं आएगा। हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारी एंट्री सारी सही है और जीरो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो जीरो सब हमारी एंट्री सारी सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने टेबल नंबर वहाँ पर शो करेगा। टेबल नंबर हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे पार्टिकुलर टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजेंसी और सेस शो करेगा। अब हम यहाँ पर शो करेंगे पार्टिकुलर के नीचे आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर हमारा कोई जो हम गुड सेल कर रहे हैं उसमें कोई रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल हो रहा है तो रिवर्स चार्ज भी हम यहाँ पर लेंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सप्लाईज में, सेल में। सेल की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ फिगर आपके लिए डाल के रखे हुए हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे आएगा। अगर मान लीजिए कोई रिवर्स चार्ज अगर आप लेते हैं, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज वो होता है आप पहले से सेल करते हैं तो सेल में क्या आउटपुट सप्लाईज होती हैं और किसी से अगर सर्विस या गुड्स लेते हैं जिसमें इनपुट सर्विस रिवर्स चार्ज होता है तो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है और टैक्स वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझ लेते हैं रिवर्स चार्ज को। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है और ट्रांसपोर्ट में जीएसटी के अकॉर्डिंग रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हमारी बनती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गुड्स परचेज किया या गुड्स हम सेल कर रहे हैं और उस पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं रहता है तो हमें उसमें रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हमारी आती है। जैसे हमने कोई किसी पार्टी को गुड सेल किया है और उसमें हमने ट्रांसपोर्ट का पेमेंट किया है। अब वो ट्रांसपोर्ट हमारा लोकल हो चाहे इंटरस्टेट हो तो हमें उसमें टैक्स की लायबिलिटी आती है। अगर हम इंटरस्टेट अगर गुड सेल करते हैं और पार्टी को गुड सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो हमारा ट्रांसपोर्ट लग रहा है उस ट्रांसपोर्ट में हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज वाला, इसको हम बोलते हैं आरसीएम। आरसीएम का मीनिंग होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, हम पार्टी जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 10,000 का हमने
कोई ट्रांसपोर्ट का पेमेंट किया है, 10,000 के ट्रांसपोर्ट के पेमेंट में हमें यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम इसको टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे और इसके ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो हमारा लगता है टैक्स में इसमें लगता है 18%, सॉरी 5%। यहाँ पर हम जो सप्लाई मान के चलेंगे यहाँ पर 5% हम यहाँ पर उसमें आईटीसी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मतलब जो हमने अगर सर्विस ली है किसी से उसका हमें यहाँ पर पेमेंट करना होता है, तो जो जितना भी अमाउंट का हम लेंगे उतना जैसे 10,000 लिया, 10,000 का 5% जो भी निकल के आएगा उसका हमें गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में हमें यहाँ पर पेमेंट कराना होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर सामने वाली पार्टी से सर्विसेज ली हैं, उस सर्विसेज के भी यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को यहाँ पर आईटी जो हमारा टैक्स का अमाउंट होगा लेबर चार्ज का वो हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारा जो 10% का 10,000 का फंड निकल के आया 500 रुपये, तो ये हमें 500 रुपये गवर्नमेंट को पे कराना होगा। अगर ये इंटरस्टेट होगा तो यहाँ पर ये आईजीएसटी में आएगा, अगर लोकल होगा तो हम यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी में यहाँ पर हमें 250 रुपये पे करना पड़ेगा। आगे समझ रहे हैं? अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी हमने आउटर सप्लाई में यहाँ पर हमारा अमाउंट मान लेते हैं जो भी सेल की एंट्रीज की है वो हमने यहाँ पर ली है 20268 ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो गई और आईजीएसटी सीजीएसटी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। उसके बाद हमारी नीचे दूसरा ऑप्शन आता है एक्सपो एलिजिबल आईटीसी का। हम जो भी परचेज करेंगे, चाहे हम इंटरस्टेट परचेज करें, चाहे लोकल परचेज करें, चाहे कहीं से भी परचेज करें, तो हमारा यहाँ एलिजिबल आईटीसी में टोटल अमाउंट आता है। तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू शो नहीं करता है, यहाँ पे हमारा शो करेगा टैक्स वैल्यू आईजीएसटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी टोटल टैक्स वैल्यू हमारी यहाँ पर शो करेगी, तो हमें वहाँ पर निकल के आएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं यहाँ पर अगर हम इसी को हम जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट रिटर्न में जीएसएफ फॉर्मेट में हम अपलोड करेंगे और एक्सपोर्ट करके इस फाइल को सीधा पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तो हमारा जीएसटी रिटर्न का हमारा पूरी फॉर्मेट जो है वो सबमिट हो जाएगी वहाँ पर, फॉर्म जो हमारे वैल्यू हमारे वहाँ पर पोर्टल में अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर वहाँ पर जीएसएफ फाइल नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट रिटर्न करेंगे। प्रिंट रिटर्न जैसे करेंगे तो हमारे सामने जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी प्रिंट फॉर्मेट में जैसे वर्ड फॉर्मेट में हमारे सामने शो करने लगेगी हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। जैसे ही हमारे सामने शो करेगी तो हमारे सामने निकल कर आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा सबसे पहले हमारा लिखा रहेगा मंथ, लिखा रहेगा मंथ, ईयर लिखा रहेगा, ईयर हमारा 2022 चल रहा है, मंथ लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं फरवरी मंथ चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे जीएसटी हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो शो करेगा, और उसके बाद हमारी कंपनी का नेम शो करेगा। जो हमारी कंपनी का नेम होगा वो हमारी कंपनी का नेम शो करेगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ सप्लाई शो करेगा और टैक्सेबल वैल्यू शो करेगी, आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी और सेस हमारा शो करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई में जाएंगे, आउटवर्ड सप्लाई में हमारे सामने शो करेगा, हम यहाँ पर एंट्रीज करके रखी हुई है तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू मान लेते हैं 129,485 हमने यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ली है, और आईजीएसटी वैल्यू हमने यहाँ पर ली है, जो हमारा इसका टैक्स लगा हुआ है वो आईजीएसटी में आ गया हमारा, और सीजीएसटी एचजीएसटी और हमारा सेस का अमाउंट भी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद जो हमने सेल परचेज की एंट्री की हुई है तो परचेज का हमारा ऑल आईटीसी है, तो एलिजिबल आईटीसी में हमारा क्या है, ऑल आईटीसी में जो हमारे यहाँ टैक्स वैल्यू शो नहीं करेगा, यहाँ पर हमारा शो करेगा टैक्स वैल्यू। तो यहाँ पर आईजीएसटी वैल्यू हमारा शो कर रहा है, सीजीएसटी वैल्यू शो कर रहा है, एचजीएसटी वैल्यू शो कर रहा है और सेस वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन निकालेंगे जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये हमने जो हमने सेल किया उसकी वैल्यू निकल के आई, और जो हमने परचेज किया उसकी वैल्यू निकल के आई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू में से परचेज वैल्यू, परचेज का जो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में से आउटपुट टैक्स को हम यहाँ पर लेस करेंगे, तो हमारा निकल के आ रहा है 2852। तो अब हम यहाँ कर रहे हैं, हमारा इनपुट ज़्यादा है तो हमारा ये पेमेंट लायबिलिटी हमारी नहीं आएगी, तो 2852 रुपये हमारी टैक्स पेमेंट लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा एक्सेस जमा रहेगा गवर्नमेंट के पास। उसके बाद हमारी जो आउट ऑफ आईसीसी जीएसटी की वो हमारी 56 रुपीज़ थी, और हमारा एलिजिबल आईटीसी जो 4505 हमारा एक्सेस है, तो इसमें से भी हमारा गवर्नमेंट को पे नहीं करना, हमारा 4449 गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। सेम हमारा एसजीएसटी में रहेगा 56 है, 4505 है, 4449 जो हमारा रहेगा वो गवर्नमेंट के पास हमारा जमा रहेगा पोर्टल में, ये हमारे जीएसटी पोर्टल में शो करेगा। उसके बाद सेस अमाउंट है, सेस अमाउंट हमारा 5000 सेस है और 18773 हमारा इनपुट है, तो इनपुट में से सेस को लेस किया आउटपुट मार्जिन को, जो हमारा निकल के आ रहा है 13673, ये भी हमारा गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा पोर्टल में, ये हमारे शो करेगा।
अब अभी हम कैसे एडजस्ट करेंगे, जब हम नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हमारी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी, तो हमारा जो अमाउंट है, हमारा टोटल अमाउंट हम मान लेते हैं 28 और ये सबको मिला के 25,423 रुपए हमारा गवर्नमेंट के पास टैक्स में जमा है। तो जीएसटी पोर्टल में शो करेगा, जीएसटी पोर्टल में शो करेगा। तो हम नेक्स्ट मंथ जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, जो हमारी समरी निकल के आएगी उसमें अगर हमारी लायबिलिटी निकलती है तो ये लायबिलिटी जो रहेगी हमारी उसमें से एडजस्ट होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आईजीएसटी से आईजीएसटी लेस होगा, आईजीएसटी से और उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो हमारा सीजीएसटी एडजस्ट होगा, सीजीएसटी के बाद भी कुछ बच रहा है तो एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। तो हमारा सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी से हमारा एडजस्ट होगा अमाउंट। उसके बाद सीजीएसटी में कोई अमाउंट बचता है उस पहले सीजीएसटी से सीजीएसटी लेस होगा, सीजीएसटी से फिर एचजीएसटी लेस होगा, तो इस तरह से हमारा वो बचेगा। उसके बाद एचजीएसटी से एचजीएसटी लेस होगा और उसके बाद सेस अमाउंट से केवल सेस अमाउंट ही लेस होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जीएसटी आइडेंटिफाई करने की लास्ट डेट जो रहती है हमारी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। हमें फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अगर हम जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें नेक्स्ट मंथ की फेब 20 के पहले हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी लेट फीस चार्ज होती है। इस तरह से हमारी जीएसटी की वर्किंग होती है और हमारे जीएसटी पोर्टल में हमारा बैलेंस भी शो करता है और जीएसटी पोर्टल में हमें इसे अप्रूव करना पड़ता है। अब हमें यहाँ पर जीएसटी पोर्टल में कभी भी मैं वीडियो बना दूंगा उसको किस तरह से रिटर्न फाइल होती है, किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं, ये हमारे पोर्टल में आपको शो करेगा। अब हम यहाँ पर जो हम टैली से वर्किंग करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, या तो आप एक्सेल फॉर्मेट से करो या तो आप सीधा सीधा एक्सपोर्ट करो। प्रिंट रिटर्न में भी जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से ये शो कर देगा, तो आपको पूरे फिगर मिल जाएंगे, टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी, आईजीएसटी जीएसटी एचजीएसटी और हमारा सेस अमाउंट मिल जाएगा। इनपुट का भी मिल जाएगा डिटेल आपको कि किस तरह से क्या करना है, तो आप उसमें से पूरी वर्किंग करके आप उसका चेक चार मनमाफी गवर्नमेंट को पे करके और जीएसटी से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड और कुछ और भी या टैली से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।